Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today, here in this video, we will be completing the previous topic which we started yesterday. So, let me remind you that what we started in yesterday's video. कल हमने diseases के बारे में यानी बीमारियों के बारे में पढ़ना शुरू करा था, right? And we learnt the concept of diseases कि आखिर disease का मतलब क्या होता है, ठीक है? एंड वी ऑल्सो लर्नड द टाइप्स ऑफ डिजीज़, कितने प्रकार की डिजीज़ हैं, उनको हम किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. एंड उसके अलावा हमने पढ़ा था रिगार्डिंग द टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है. नाउ लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि आखिर डिजीज़ का मतलब क्या होता है, एंड देन टुडे वी विल स्टार्ट द rest of the topic which is left in this concept. Okay, now कल हमने पढ़ा था कि disease is basically that state of body which refers to the abnormal condition. ठीक है, यानी disease एक वो state है जहाँ पे our body does not function properly and a person suffers from some sort of problem or ailment. ठीक है, यानी it is an unhealthy position or condition of a body where a person is suffering from some kind of physical, emotional or mental ailment. ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ डिजीज़ में समझा था एंड आई होप आपको रिमेंबर हो दैट वी सॉ अ फ्लो चार्ट ऑल्सो जिसमें द डिजीज़ वर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स. देयर आर टू मेन पार्ट्स जिसमें पहला था आपका कंजेनिटल डिजीज़. ये वो डिजीज़ होती हैं जो जन्मजात होती हैं, ठीक है. दीज डिजीज़ आर एक्वायर्ड बाय बर्थ, ठीक है, ये बच्चे में जन्म से ही पाई जाती हैं. एंड सेकेंड टाइप वॉज ऑफ द एक्वायर्ड डिजीज़. एक्वायर्ड डिजीज़ जो हैं ये वो डिजीज़ हैं जो बच्चे को जन्म के बाद वो डेवलप करता है अपने अंदर, ठीक है. और इसको भी हमने दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है. नाउ एक्वायर्ड डिजीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर हम बात करें जिसको कल हमने पढ़ा भी था, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ आर बेसिकली दोज डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जिसे आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मतलब भेज सकते हो या ट्रांसफ़र हो सकती हैं. वो भेज सकते हो का मतलब ये नहीं कि किसी ने उठा करके किसी पर्सन में डाल दी, बट येस इफ़ एन अनहेल्दी पर्सन विल कम इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ अ हेल्दी पर्सन. अगर एक बीमार व्यक्ति, ठीक है, किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो ऑब्वियसली वो अपनी डिजीज़ या अपनी बीमारी वो उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है. तो कम्युनिकेबल डिजीज़ आपकी वो डिजीज़ हो जाएंगी जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हो. द मीनिंग ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैज़ बीन गिवन. इसको हम नॉन कंटेजियस डिजीज़ भी कहते हैं. नाउ दीज आर बेसिकली द डिजीज़ विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, ठीक है. एंड दीज आर यूजुअली कॉज्ड ड्यू टू द मैल फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट. ये बीमारियाँ मोस्टली तभी होती हैं जब आप किसी न किसी रीज़न से आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन ढंग से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है, ठीक है. नाउ एज यू कैन सी, लेट मी रीड आउट द मीनिंग फॉर यू विच हैज़ बीन रिटन ओवर हेयर. A non-contagious disease is one which is not caused by a pathogen but usually due to the malfunctioning of the body due to various reasons. जब हमारी बॉडी किसी न किसी वजह से काम करना बंद कर देती है या कोई ऑर्गन जो है वो ढंग से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है, सो हम उसे नॉन कॉन्टेजियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक रीज़न मानते हैं, एक सोर्स मानते हैं. नाउ दीज डिजीज़ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. ये किसी भी पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं करी जा सकती हैं. नाउ अगर आपको फ्लो चार्ट याद हो तो आपने उसमें देखा भी होगा कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ थी उनको 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया था, एक्चुअली 5 कैटेगरी में, सॉरी. सो यहाँ पे वो 5 कैटेगरीज दे भी रखी हैं. जैसे पहला था डीजेनरेटिव डिजीज़. नाउ डीजेनरेटिव डिजीज़ ये वो बीमारियाँ होती हैं जो
किसी न किसी ऑर्गन के फेलियर की वजह से हो जाती हैं। इफ़ एनी ऑफ योर ऑर्गन डज़ नॉट फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है, तो उसके मैल फंक्शन की वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर हो गया या किडनी फेलियर हो गया, ठीक है। देन वी हैव द डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ आपकी वो डिजीज़ेज़ हैं जो किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हमारी बॉडी में होती हैं। इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ सम न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी। जैसे अगर आपको विटामिन की कमी है तो बेरी बेरी की प्रॉब्लम हो सकती है, आयरन की कमी है तो एनीमिया हो सकता है, ठीक है। देन इन्फेक्शस डिजीज़ेस की अगर हम बात करें तो ये वो बीमारियां हैं जो किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से हमें होती हैं, एंड आर बॉडी इज़ वेरी मच हाइपर सेंसिटिव टू दैट इन्फेक्शन, तब हमें ये बीमारी होती है, जैसे मीज़ल्स वगैरह है। देन वी हैव द कैंसर। कैंसर की अगर हम बात करें तो दिस इज़ एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड एंड अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है। और अदर डिजीज़ में बाकी की सारी बीमारियां आ जाएंगी जो बेसिकली ट्रांसफ़र नहीं हो सकती हैं, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो दीज वर द रेस्ट ऑफ द 5 सब कैटेगरीज विच कम अंडर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, ठीक है। अगर आपने टाइप्स जो हैं नहीं समझे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि जो इससे पहले वाला वीडियो है, दैट इज़ द वीडियो विच वाज अपलोडेड येस्टरडे, आप उसे देखिए, बिकॉज उसमें टाइप्स ऑफ डिजीज़ेज़ का प्रॉपर फ्लो चार्ट वगैरह शो किया गया है, तो आपको ढंग से समझ में भी आ जाएगा कि यहाँ पे किस सब डिविज़न की बात हो रही है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, now here we have to understand some of the common and emerging diseases। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ बहुत ही कॉमन डिजीज़ेस के बारे में, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहली डिजीज़ है कॉलरा। नाउ इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। कॉलरा जो है इट इज़ वन ऑफ द कॉमन डिजीज़ेस, और ये बैक्टीरियल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से होता है। देन नेक्स्ट वी हैव डिप्थेरिया। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल डिजीज़ जहाँ पे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या जो हमारी स्किन वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। देन मलेरिया की अगर हम बात करें तो इट इज़ वेरी मच कॉमन, और ये बेसिकली मस्कीटोज़ की वजह से होता है, ठीक है। नाउ इसके सिम्टम्स में हमें देखने को मिल सकते हैं दैट फ्लू चिल्स, यानी बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है, फीवर हो सकता है, बहुत पसीना बह सकता है, हेड एक एंड मसल पेन, दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ठीक है। देन वी हैव मीज़ल्स। मीज़ल्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, ठीक है। एंड इसके अर्ली सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें फीवर आ सकता है, कफ, रेड आइज़ एंड अ रनी नोज़, ठीक है। मीज़ल्स जो है, मीज़ल के रैशेस जो हैं वो पूरी बॉडी में दिखने लगते हैं, द रेड रैशेस दे अपीयर ऑल ओवर द बॉडी। देन वी हैव द मम्स। मम्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़ दैट कॉजेज पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स। मम्स जो हैं अगेन इट इज़ अ वायरल डिजीज़ जो कि यहाँ जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं इसमें स्वेलिंग हो जाती है। स्कर्वी की अगर हम बात करें तो ये विटामिन सी की कमी से होती है, एंड व्हाट हैपन्स व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी, they can suffer from weakness, gum diseases, anemia and bleeding from mucous membranes, ठीक है। Next we have typhoid fever which is again very common, it is a bacterial infection, ठीक है, जो कि इसके जो symptoms हैं इसमें हमें fever और stomach pain या मेल्सेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। So these were some of the common diseases जो हमें काफ़ी आम तौर पे देखने या सुनने को मिल जाती है। नाउ लेट अस सी व्हाट्स नेक्स्ट ओवर हियर इज़ गिवन। नाउ अब अगर हमें ये बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है तो ऑब्वियसली उसके प्रिवेंशन को लेकर के भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। नाउ यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एट स्कूल लेवल की अगर हम बात करें कि आखिर स्कूल लेवल पे किस तरीके से बीमारियों को रोका जा सकता है, ठीक है, तो उस पर यहाँ पे 3 लेवल्स दे रखे हैं, ठीक है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ डिजीज़ेस विच हैज़ बीन गिवन। तो उसमें पहला है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, ठीक है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि ये यहाँ पे हम बेसिकली अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे हेल्दी बिहेवियर और एटीट्यूड डेवलप करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन हमेशा अवेयरनेस से स्टार्ट होती है, ठीक है। जब आप किसी भी इंसान को जागरूक करोगे उस चीज़ से रिलेटेड या उस चीज़ के बारे में बताओगे, तभी हम उसको आगे की जो
प्रोसेस है वो समझा पाएंगे। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज टू इंट्रोड्यूस देम और एक्सप्लेन देम रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएगा कि सबसे पहले वी नीड टू प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन, वी नीड टू प्रोवाइड द सेफ्टी मेजर्स टू द पीपल एंड वी नीड टू डेवलप हेल्दी बिहेवियर। लोगों में हमें हेल्दी बिहेवियर, हेल्दी एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, उन्हें अवेयर करना पड़ेगा ताकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा सजग रहें, जागरूक रहें, अपने आसपास सफाई रखें। और अगर वो किसी भी तरह के सिम्टम्स को देखते हैं, किसी भी बीमारी के सिम्टम्स को, तो बिना टाइम वेस्ट करे दे कैन सीक द मेडिकल हेल्प एट द टाइम, समय रहते हुए वो मेडिकल हेल्प जो है उसको असिस्ट कर सकें। ठीक है, अब जैसे यहाँ क्या लिखा है कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन स्पेशली फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। अब ये जो प्राइमरी प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं ये आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए कौन सी बीमारियां हैं जो फैल सकती हैं एक दूसरे से, ठीक है, ये सब जानना और समझना, मतलब उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए इफ़ समवन इज़ सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, तो वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखने के लिए इस तरह की अवेयरनेस प्राइमरी लेवल पे यानी शुरुआती स्टेज पे लोगों को देनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, फॉर एग्जांपल जनरल मेजर्स सच एज हेल्थ एजुकेशन, यानी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, सेफ्टी मेजर्स बीमारियों के बारे में बताना और उनके क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं, हेल्दी बिहेवियर, हेल्दी एटीट्यूड डेवलप करना लोगों में। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट लेवल दैट इज़ द सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंड लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, आपने अवेयरनेस क्रिएट कर दी लोगों में, लोगों को आपने बता दिया, नाउ वी हैव द सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब इसमें बेसिकली ये वो लेवल है जहाँ पे मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई है और उसके आप सिम्टम्स देख पा रहे हो अपने अंदर या किसी के अंदर, तो यहाँ पे लोगों को हमें ये समझाना है, ये बताना है दैट इफ़ यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स, अगर आपको किसी भी बीमारी के लक्षण आप में दिख रहे हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू डायग्नोस इट। आप तुरंत जो है चेकअप करवाइए अपना, ठीक है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करिए। कई बार हमें लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, नॉर्मल सा बुखार है, नॉर्मल कफ है, कुछ नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल ही निकले। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इफ़ यू सी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन योर बॉडी या कोई सिम्टम्स आप देख पा रहे हो, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत जा कर के डायग्नोस करवाइए, चेकअप करवाइए। ठीक है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है उसको लीजिए और फॉलो करिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द टर्शियरी प्रिवेंशन। नाउ दिस प्रिवेंशन इज़ रिक्वायर्ड जब बीमारी जो है हो चुकी है, ठीक है, एंड इट हैज़ रीच टू अ सीवियर लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे वी नीड टू गिव द प्रॉपर ट्रीटमेंट, जहाँ पर आप फिज़िकल थेरेपी के लिए जा सकते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जा सकते हो, ज़रूरत पड़ रही है तो यू नीड टू ऑल्सो गेट डन अ सर्जरी। तो टर्शियरी प्रिवेंशन वो है जहाँ पर अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ और इट हैज़ रीच टू एन एक्सट्रीम लेवल। ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, तो 3 लेवल यहाँ पे दे रखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एट द प्राइमरी लेवल you can give people education regarding the health issues, you can make them aware, you can try and tell them to develop healthy habits and attitude in them, ताकि वो सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल तक पहुँचने की नौबत ही ना आए। अगर लोग अपने आप में ही अवेयर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इफ़ नॉट एवरीथिंग, तो कुछ चीज़ों से ज़रूर उनको राहत मिल जाएगी। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए किसी पर्सन को कोई बीमारी हो जाती है या किसी भी तरह के सिम्टम्स वो देख पाता है, तब हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमें लोगों को ये समझाना है कि अगर आप अपने अंदर कोई दिक्कत देख पा रहे हो, ठीक है, तो यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। आप घर में ही रह करके इलाज करना मत शुरू कर दीजिए या इधर उधर कुछ भी सुन के कोई दवा मत लीजिए या इग्नोर मत करिए, बिकॉज समटाइम्स जो चीज़ें बहुत छोटी दिखती हैं वो बड़ी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी बेटर कि आप किसी और से सलाह मशवरा करने की बजाय जा कर के तुरंत उसका चेकअप करवाइए एंड इफ़ नेसेसरी टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट। एंड नाउ वी हैव द थर्ड लेवल, जहाँ पर अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़ और वो एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच चुकी है वो बीमारी, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो सर्जरी हो या कोई थेरेपी हो, दैट हैज़ टू बी गिवन, दैट शुड बी गिवन टू अ पर्सन, वो एक पर्सन को अवेलेबल कराई जानी चाहिए। ठीक है, और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं इसके बारे में भी उन्हें समझाया जाना चाहिए।
तो स्कूल लेवल पे हम इन 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बच्चों को समझा सकते हैं ताकि उन्हें पता हो कि भाई हम शुरुआत से लेकर के एंड तक हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड द स्टार्टिंग इज़ ऑलवेज डन बाय क्रिएटिंग द अवेयरनेस। ओके, नाउ अब हम अवेयरनेस की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लेट अस जस्ट सी दैट हाउ वी कैन जनरेट दिस अवेयरनेस। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज़ कि ये जो जागरूकता फैलाने की बात हम कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज इन अ कंट्री स्पेशली लाइक आर्स जहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अकर बिकॉज पीपल आर नॉट मच एजुकेटेड, दे आर नॉट मच अवेयर। लोगों के साथ प्रॉब्लम इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैसिलिटीज़ दे आर अवेलेबल विद। उनको नहीं पता कि किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या किस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। इन मोस्ट ऑफ आर प्लेसेस इन आर कंट्री यू कैन स्टिल सी कि लोग अभी भी जो हैं अंधविश्वास वगैरह में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि अगर कोई बुखार आ रहा है या कोई बीमारी है तो वो डॉक्टर से पहले किसी बाबा वगैरह के पास जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नज़र उतारना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे थिंक कि इन सारी चीज़ों से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। वो टोटका और जादू मंत्र सब करेंगे बट डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। एंड इट इज़ स्टिल विजिबल इन आर कंट्री, हमारे कंट्री के बहुत से पार्ट में ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ यू नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, आपको लोगों में जागरूकता फैलानी है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस पीपल डू नॉट नो अबाउट द थिंग्स दे वोंट एक्ट अपॉन इट। जब तक लोगों को पता नहीं होगा तब तक वो कैसे उस पर एक्ट कर पाएंगे, कैसे वो काम कर पाएंगे, ठीक है। और ये अवेयरनेस जब आप किसी एक पर्सन में डेवलप करते हो तो वो एक पर्सन इफ़ नॉट टू एवरीवन तो अपनी फैमिली में तो वो इन्फॉर्मेशन पास करेगा ही करेगा। तो अगर आप ऐसे 4-5 लोगों को भी अवेयर कर रहे हो तो आप बेसिकली 4-5 फैमिलीज़ को अवेयर कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, इट क्रिएट्स अ चेन ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल। नाउ यहाँ पे हमारे पास कुछ तरीके दे रखे हैं, द 3 टाइप्स हैज़ बीन डिस्कस कि हम कैसे किस लेवल पर जो है अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट हैज़ बीन गिवन इज क्रिएटिंग कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स। नाउ यहाँ पे जो कैंपेन लगाने की बात हो रही है, यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ NGOs एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो हेल्थ इश्यूज़ पर काम करते हैं या स्पेसिफिकली किसी बीमारी पर भी काम करते हैं, ठीक है, उस बीमारी की रोकथाम के लिए भी। जैसे ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस या कैंपेन्स या NGOs हैं जो बेसिकली आपके कैंसर से रिलेटेड इश्यूज़ को डील करती हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक अब हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन को बनाने की बात करी जा रही है, बिकॉज एट दैट बिकॉज विद दैट campaign you will be able to provide awareness and provide assistance to a large number of people, ठीक है। नाउ जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा है कि creating a health awareness campaign is an effective way, एक बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आप एक कैंपेन जो है वो ऑर्गेनाइज करते हो या उसको क्रिएट करते हो, ठीक है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द वेरियस डिजीजेज। नाउ यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है दैट कम्युनिटी मेंबर्स कैन हेल्प प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन एंड क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर पीपल ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय द वायरस बाय स्प्रेडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द कम्युनिटी। नाउ क्योंकि इस कैंपेन में देयर विल बी सर्टेन पीपल, ठीक है, लोग होंगे जो आपके लिए काम करेंगे। वॉट दीज पीपल कैन डू इज़ कि यहाँ पे जैसे HIV का एग्जाम्पल दे रखा है, देर आर लॉट्स ऑफ मिथ रिलेटेड टू मैनी डिजीज़, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है जो अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड लोगों के बीच में फैली हुई हैं। सो वहाँ पे जो ऐसे कैंपेन्स हैं वो न केवल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उस बीमारी के बारे में, बस उससे रिलेटेड जो मिथ्स हैं, जो मतलब अफवाहें हैं या जो मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो लोगों के पास है उसको भी दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। जो लोग बीमार हैं ऑलरेडी उन बीमारियों से, उनकी वो हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, अगर कोई भी इंसान किसी बीमारी से लड़ रहा है या जूझ रहा है, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि उसके आसपास का जो माहौल होना चाहिए दैट शुड बी वेरी मच पॉजिटिव इन नेचर। जो उसके आसपास के लोग हों वो बहुत ही लविंग, केयरिंग और कोऑपरेटिव होने चाहिए। अगर आप किसी बीमार इंसान से जो कि ऑलरेडी फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट है, आप उसको बहुत ही अनकाइंडली ट्रीट करोगे या फिर उससे दूर भागोगे तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं उसका मोराल डाउन करेगा एंड दे विल नॉट फील पॉजिटिव, ठीक है। तो किसी भी बीमारी के बारे में बताना, उसकी रोकथाम के बारे में बताना, प्लस उससे रिलेटेड जो अफवाहें हैं या जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों में है उसको दूर करना, और जो लोग ऑलरेडी उन बीमारियों
से डील कर रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, इस तरह की चीज़ें विद द हेल्प ऑफ दीज कैंपेन्स कैन बी डन वेरी मच ईजिली, ठीक है। और ये कैंपेन्स कम्युनिटी लेवल पे अलग अलग कम्युनिटी में क्रिएट करे जा सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव द मेथड नोन एज स्टोरी टेलिंग। अब आप एक कहानी के तौर पे भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ द पीपल टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। ऐसे लोग जो ऑलरेडी उन बीमारियों से लड़ चुके हैं, जो उन बीमारियों को ख़त्म कर चुके हैं, उनके एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कैंसर हुआ, ठीक है, बट दे डिड नॉट गिव अप द होप, एंड विद द प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस एंड विद द प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड दे नॉट ओनली डेल्ट विद दैट डिजीज़, दे ऑल्सो डिफीटेड इट, ठीक है। न केवल उन्होंने उस बीमारी से अपने शरीर को लड़ाया बल्कि वो जीते भी। तो इस तरह के लोग जब सोसाइटी में आकर के अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है लोगों में, एंड स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जो उस बीमारी से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनमें एक होप जागती है। दे एक्चुअली गेट टू नो कि अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ऑल इट रिक्वायर्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग विल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, लेट मी जूम इट फॉर यू। Sharing a rare disease story may feel like one more things to worry about on a growing task like for managing a rare disease. Now rare disease का मतलब यहाँ पे उन बीमारियों से है जो इतनी कॉमन नहीं है, ठीक है, और जो मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। While it's common for novice and even experienced storytellers to have doubts about sharing a personal experience, this should not overshadow the importance of storytelling for the rare disease community. Now, many people within the rare disease community have searched long and hard for a story that resembles their own, but with little success. Okay, now let me tell you one thing, ki, the overall which they want to tell us, ki we can use the people who have suffered from such diseases, from such अनकॉमन एंड रेयर डिजीज़ेज़, आप उनकी हेल्प से उनके एक्सपीरियंस को लोगों तक शेयर कर सकते हो, ठीक है। वो लोगों में आकर के अपनी कहानियाँ बता सकते हैं, कि उन अपनी पूरी जर्नी वो बता सकते हैं कि उन्हें कैसे दे डायग्नोस्ड अबाउट दैट डिज़ीज़, फिर जब उन्हें पता चला तो उन्होंने क्या करा, ठीक है, एंड उस पूरे प्रोसेस के दौरान उनकी फ़िज़िकल और मेंटल कंडीशन क्या थी, एंड हाउ डिड दे decided to not give up. All these things can be told by them. प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है कि भाई आप किस तरीके से किस किस प्रोसेस से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइट विद दैट डिजीज़। क्योंकि जब लोगों को एक्चुअली में किसी के एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सुनने का मौका मिलता है, तो ना वो केवल भरोसा करते हैं उस बात पे, बल्कि उस चीज़ का इम्पैक्ट उन पर एक बहुत ही अलग लेवल पे पड़ता है, ठीक है। Now, the third point is using social media. Now, as we all are aware that in today's world, social media is a big platform which gives amount of opportunities for everyone, ठीक है। सोशल मीडिया जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पे you not only can connect to the world, आप ग्लोबल लेवल पे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, एंड इट इज़ द मोस्ट फास्ट एंड चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन टुडेज टाइम, ठीक है। आप देखिए जो सोशल मीडिया की पावर है, यू कैन ब्रिंग एनी चेंज और प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंस्टेंटली। लोग जितना ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड देम द प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। और आप देखिए आज सोशल मीडिया का जो यूज़ है बहुत सी चीज़ों के लिए होता है, और कितने लोग अपने, चाहे वो बिज़नेस हो या कोई भी इशू हो, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए तुरंत अपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ किसी भी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताने के लिए या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में अवेयर करने के लिए आप सोशल मीडियाज़ का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देखिए इवन आज के टाइम, इवन अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है पैंडमिक की, आप देखिए अगर किसी को कोई इंजेक्शन चाहिए या फिर कोई प्लाज्मा डोनर चाहिए या ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए, तो एंड इफ़ दे आर अनएबल टू रीच आउट टू दोज सोर्सेज, वो तुरंत अपने व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक स्टोरीज़ पे वो रिक्वायरमेंट अपलोड कर रहे हो। लोग एक्चुअली में उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा रहे हैं, लोग अपने अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने सोर्सेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से हेल्प कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो सोशल मीडिया का, ठीक है। एंड आप ये भी देखिए कई बार बहुत सारी फैमिलीज़ जो मतलब अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ हैं या जिनके पास फाइनेंशियल
सोर्सेज की कमी है और वो किसी मेजर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए फंड्स रेज़ किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया। तो अगर आप टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया का अच्छे से यूज़ करो तो यू कैन एक्चुअली रीच आउट टू द पीपल हु नीड्स यू। आप उन तक पहुंच सकते हो जिन लोगों को एक्चुअली में ज़रूरत है, और आप एक साथ बहुत सारे लोगों तक नॉलेज इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन विद द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया वी कैन नॉट ओनली शेयर द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हम क्विज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं जहाँ पे लोगों में अगर किसी भी चीज़ को लेकर के कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट फीडबैक लोगों से ले सकते हो। ओके, एंड आप जो हो पेशेंट्स के लिए फ़ंड्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, या फिर उनके लिए जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, जहाँ पे दे कैन कनेक्ट टू द डॉक्टर्स और द मेडिकल टीम, जहाँ पर उन्हें प्रॉपर असिस्टेंस मिल सके। ठीक है, तो सोशल मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज है, जो कि जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो। सो दीज आर द वेरियस वेज इन विच यू कैन जनरेट अवेयरनेस अमंग द पीपल। ठीक है, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना हो, ठीक है, या फिर जो अभी हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा कि स्टोरी टेलिंग का हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तरीक़ों से आप न केवल यू कैन रीच आउट टू द public, you can reach to the large number of people, you can create and bring a lot of changes in the society. So this was it in the topic of disease. ठीक है, और आज हम यहीं पे रुकेंगे, एंड जो भी रिमेनिंग टॉपिक है वी विल फर्दर डिस्कस इट in the next video. ठीक है, thank you class.